फनी स्टोरी कार्टून कहानियाँ। आप देख रहे हैं घमंड ले डूबा। ये कहानी अशोक और उषा नाम के एक बुजुर्ग दंपत्ति की है, जो कि लक्ष्मी नगर में एक गोलगप्पे का ठेला लगाती थी। अशोक के साथ उसकी पत्नी उषा भी उसका हाथ बटाती थी। उनकी कोई संतान नहीं थी, लेकिन फिर भी इस उम्र में वो मेहनत करने से पीछे नहीं हटते थे। वो हर रोज खुद गोलगप्पे बनाते और शाम को बाजार में ठेला लगाते। अशोक गोलगप्पों को बहुत ही साफ सफाई से बनाया करता था और किसी भी तरह की कोई मिलावट नहीं करता था, लेकिन इसके बावजूद भी उनके पास कोई ग्राहक नहीं आता था। अजी, आज फिर कोई गोलगप्पे खाने नहीं आया। ऐसा कब तक चलेगा जी? इन सब में तो हमारे पास जो भी बची कुची पूंजी थी वो भी खर्च हो जाएगी। फिर भला हम क्या करेंगे जी? हौसला रखो भाग्यवान, भगवान हमारी मदद जरूर करेगा। और वैसे भी मैंने तो अपने जीवन में एक ही बात सीखी है कि कर्म करते चलो और फल की चिंता मत करो। ऐसे ही देखते और दिन बीतते जाते हैं, लेकिन काम की सुस्ती बरकरार रहती है। अरे काका, ये गोलगप्पे कैसे दिए? 20 के 6 गोलगप्पे बेटी। ठीक है, 20 के गोलगप्पे खिला दीजिए। अशोक सीमा को गोलगप्पे खिलाता है। सीमा बड़े ही चाव से उन गोलगप्पों को खाती है। अरे वाह काका, आपके गोलगप्पे तो बहुत ही स्वादिष्ट हैं। लेकिन ये क्या, आपके ठेले पर भीड़ क्यों नहीं है? इतने कम दाम में इतने अच्छे गोलगप्पे भला कौन खिलाता है आज की तारीख में? अब क्या करे बेटी, जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है। हम तो मेहनत ही कर सकते हैं, बाकी तो भगवान की मर्जी। सीमा अशोक को पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। सीमा के जाने के कुछ देर बाद अशोक के ठेले पर एक और पति पत्नी आते हैं और उनसे कहते हैं, काका जी गोलगप्पे खिला दीजिए। अरे हाँ बेटा, खाओ खाओ, खिलाने के लिए तो खड़े हैं। अरे काका, इतनी उम्र में आप काम कर रहे हैं, बच्चे मदद नहीं करते क्या आपके? अरे बेटी, बच्चे होते तो आज ऐसी हालत होती क्या हमारी? लेकिन क्या करें, बच्चे तो हमारे नसीब में ही नहीं है, इसीलिए तो ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं बेटा। अशोक दीप्ति और अजय को गोलगप्पे खिलाता है। दोनों गोलगप्पे खाकर अशोक को पैसे देते हैं और उनके साथ एक वीडियो भी बनाते हैं और उसे सोशल मीडिया साइट पर डाल देते हैं। अशोक और उषा को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर इन दोनों ने ये क्या किया। अरे बच्चों, ये तुमने क्या किया अभी? काकी, जल्दी ही आपको पता लग जाएगा कि हमने क्या किया है। बस ये समझ लीजिए, आपकी थोड़ी सी मदद की है। अब अगले दिन जब वो अपना ठेला लगा रहे थे, तो देखते ही देखते मानो वहाँ लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता है। लोग आपस में धक्का मुक्की करने लगते हैं। अरे काका, जल्दी से हमें गोलगप्पे खिला दीजिए। सुना है आपके गोलगप्पे बहुत ही लाजवाब होते हैं। अरे पहले मुझे खिलाइए, अरे पहले मुझे खिलाइए। दोनों इतने सारे लोगों को देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे भाग्यवान, आज अचानक से इतने सारे लोग कहाँ से आ गए? पता नहीं जी, लेकिन आए तो हमारे ही गोलगप्पे खाने हैं। लेकिन रातों रात ये चमत्कार हुआ कैसे, समझ नहीं आ रहा। अशोक और उषा दोनों मिलकर सभी को जल्दी जल्दी गोलगप्पे खिलाते हैं, लेकिन भीड़ घटने की बजाय मानो बढ़ती ही जा रही थी। और तभी अशोक एक आदमी से पूछता है, अरे बेटा, तुम सब कहाँ से आए हो और तुम्हें हमारे बारे में किसने बताया? अरे काका, आप तो इस समय सोशल मीडिया के स्टार बने हुए हैं। एक ब्लॉगर ने आपका ब्लॉग बना के डाला है, जिसे देखने के बाद ही हम सब दूर दूर से आपके पास आए हैं। ये देखिए। उमेश अशोक को वो वीडियो दिखाता है जिसमें वो दीप्ति और अजय को गोलगप्पे खिला रहा था। अब क्योंकि बाबा का गोलगप्पा ठेला बहुत फेमस हो गया था और लोग दूर दूर से आकर उनके साथ वीडियो बना रहे थे और गोलगप्पे खा रहे थे, तो अब
अशोक के अंदर घमंड आ गया था और उन्होंने गोलगप्पों को बनाने के सामान में मिलावट करनी शुरू कर दी थी और साथ ही साथ गोलगप्पों के दाम भी काफी ऊंचे कर दिए थे। उसके व्यवहार में भी काफी परिवर्तन आ गया था। अरे ये आप क्या कर रहे हैं जी? ये तेल तो खराब हो गया है ना? अरे तुम चुप रहो और जो मैं कर रहा हूँ करने दो। वैसे भी अब तुम देखती नहीं हो कि कितनी भीड़ आती है मेरे पास रोज गोलगप्पे खाने। तो अगर मैं तेल या सामान में थोड़ी सी मिलावट कर दूंगा तो भला किसी को क्या पता चलेगा? ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं जी। अरे हमने अपने बुरे समय में कभी गलत काम नहीं किया, कोई मिलावट नहीं की और आज जब सब कुछ ठीक हो गया तो आप ये कर रहे हैं? बहुत गलत बात है ये। भगवान इसके लिए कभी माफ नहीं करेंगे, कभी नहीं। अरे तुम मुंह बंद करो अपना और जाओ जाके पानी तैयार करो और जल्दी चलो, लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे। अब अशोक के अंदर घमंड पूरी तरह से पनप चुका था। वो अपनी पत्नी की भी कोई बात नहीं सुनता था। उसको पैसों से बढ़कर अब कुछ भी नजर नहीं आता था। अरे काका, आज तो मैं पैसे लाना भूल गया, कल दे दूं पैसे? जब जेब में पैसे नहीं होते हैं तो खाने को क्यों आते हो तुम लोग? सड़क छाप कहीं के, आगे से यहाँ आसपास भी नजर मत आ जाना। काका मैं रोज आपके पास गोलगप्पे खाने आता हूँ, आज ही पैसे लाना भूल गया, वरना हमेशा देता हूँ ना। और ये क्या तरीका हुआ अपने ग्राहक से बात करने का? ग्राहक भगवान समान होता है, तो आप अपने भगवान के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं? अरे जा निकल यहाँ से, नहीं तो मुंह तोड़ दूंगा तेरा। लगता है घमंड सर चढ़कर बोल रहा है। अरे तू जाता है या नहीं? तभी इतने में अशोक को ऐसा बोलता देख पास में खड़ा एक लड़का उनकी वीडियो बना लेता है और उसे सोशल मीडिया साइट पर डाल देता है। फिर क्या था, देखते ही देखते जो शोहरत और इज्जत लोगों ने उन दोनों को दी थी वो उनसे छिन जाती है और पहले की तरह अब उनके ठेले पर एक मक्खी तक नहीं बैठती थी। देखा आपने, मैंने आपको कितना मना किया कि ऐसा मत कीजिए, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। सुन ली होती तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। अरे भगवान ने हमें कितना सुख दिया था, सब कुछ ठीक कर दिया था, लेकिन आपके घमंड ने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया, सब कुछ। अशोक जानता था कि ये सब उसके घमंड की वजह से हुआ है, लेकिन अब वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि उसकी छवि लोगों के बीच में खराब हो चुकी थी। अपने घमंड की वजह से वो सब कुछ खो चुका था, या यूं कहीं कि उसका घमंड ही उसे ले डूबा था। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि घमंड में जब इंसान दूसरों के साथ बुरा बर्ताव या बेईमानी करने लगता है तो उस इंसान का बुरा वक्त कभी भी आ सकता है और उसका वो सब उससे कभी भी छिन सकता है जिसका उसे घमंड होता है। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो बेल आइकन जरूर दबाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।